प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में, रेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम जो आगे अपना सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी भूतकाल में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो जो है निम्न रूल हम जो है अपनाते हैं चेंज करने के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब बदलते हैं तो उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदलते हैं जिसमें हैड और वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलता है जिसमें हैड बीन वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये जो है नहीं बदलते। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट टेंस में हो तो इस प्रकार से बदलना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये दोनों जो है नहीं बदलते हैं। ये हमें जो है ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है यहाँ देखते हैं। शी सैड, ये देखो पास्ट में है, यहाँ वर्ब जो है पास्ट में है। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है यहाँ लगती है। शी सैड, दैट हमने हटा दिया, कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा हटा दिए हैं, और फर्स्ट पर्सन हमने कहा सन वाला जो है हमने नियम लगाया है सन बटे 123 यानी फर्स्ट पर्सन है वो जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें इसमें सी है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसमें आई को है वो सी हमारा जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट जो है परफेक्ट में जो है बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में जो है बदल गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। रामा सैड, रामा ने कहा, सी केम लेट, कि वो लेट आई। तो रामा सैड ये पास्ट में है तो पास्ट में तभी बदलेंगे, आगे वाला पास्ट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। इसमें रामा सैड दैट सी हैड कम लेट, हैड है और वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म जो यहाँ लग गई है। नेक्स्ट, दीप सैड, आगे इसमें कहता है कि दीप सैड द गर्ल वाज डांसिंग, द गर्ल वाज डांसिंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दीप सैड दैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग। अमित सैड, अमित ने कहा, कोमा है, इन्वर्टेड कोमाज में उसकी स्पीच है, आई वर टीचिंग। तो इसमें अमित सैड दैट फर्स्ट पर्सन है, अमित की जगह जो है चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हैड बीन टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग। पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। परवीन सैड टू मी, परवीन टोल्ड मी। सैड टू को हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, टू लगा है तो टोल्ड हो जाएगा। परवीन टोल्ड मी, कोमा हटा करके दैट लगाएंगे। आई हैड स्टडीड, तो ही आई की जगह सब्जेक्ट परवीन की जगह हमने ही ले लिया है प्रोनाउन, ही हैड स्टडीड। ही सैड टू मी, indirect में he told me you had been writing a book for 2 years. You had been writing a book, past perfect continuous tense. I had been writing book for 2 years. इस प्रकार से हमने देखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये जो है आपस में नहीं बदलते हैं।
आगे इसमें अंदर हम आप नोट करिए, हैड टू, हैड और हैड टू, हैज, हैव टू, हैड टू, इस प्रकार से जो है ये चेंज हो जाते हैं। सी सैड टू मी, इनडायरेक्ट में सी टोल्ड मी दैट यू हैव टू डू दिस वर्क। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो आई हो जाएगा। सी सैड टू मी, सी टोल्ड मी दैट, आई हैव टू है, हैव टू हैड टू में चेंज हो जाएगा, तो आई हैड टू डू दिस वर्क, दिस की बजाय दैट वर्क, दिस चेंज इनटू दैट। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है, शी सैड, तो शी सैड दैट आई हैड टू डू द वर्क। शी सैड दैट, शी हैड टू है तो हैड टू का हैड, शी हैड टू डू द वर्क। हैड है, हैड टू को हैड और टू में बदलते हैं। नेक्स्ट एक आप ये नोट करिए, कैन, कुड और कुड में है माइट या माइट। ही सैड टू मी, ही टोल्ड मी यू कैन स्पीक इंग्लिश। ही टोल्ड मी दैट, यू है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है, सी सैड टू मी, तो सी टोल्ड मी, दैट हम लगाएंगे कोमा हटा करके, और इधर रिपोर्टिंग स्पीच के जो इन्वर्टेड कोमास हटा दिए जाएंगे। उसके बाद आई को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सी कुड का कुड, सॉल्व इट। ही सैड टू मी, ही टोल्ड मी दैट यू मे गो आउट, तो आई माइट, मे का हमने माइट बदलेंगे, आई माइट गो आउट। दे सैड दैट लगाएंगे, इट माइट रेन यस्टरडे, इट माइट रेन यस्टरडे, इट माइट रेन द प्रीवियस डे। बच्चों एक बात यहाँ आप नोट करिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो, वह रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, तो निम्न रूल जो है हमें जो है अपनाने हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में हो और वह रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में हो, तो हमें जो है निम्न रूल को जो है अपनाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल विल अगर है तो इसमें शुड और वुड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, शैल विल बी, तो इसमें शुड और वुड बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो शैल विल हैव और शुड वुड हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, शैल विल और हैव बीन, तो शुड वुड हैव बीन। एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं कुछ। He said to me, तो he told me, I shall write a letter, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो he said to me, he told me that, I को me में बदलेंगे तो I जो है I को जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो he की हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है would और should लगाएंगे, तो he would write a letter, he would write a letter। उपरोक्त वाक्यों में शैल का वुड इसलिए बनाया गया है क्योंकि सब्जेक्ट ही के साथ विल का प्रयोग होता है। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य और देखिए आप, ही सैड टू मी, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा में आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, तो ही वुड बी राइटिंग ए लेटर। शैल को वुड और कुड में जो है यहाँ पर चेंज करना है हमें, शैल विल को वुड और कुड में चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसमें है, ही सैड टू मी, ही टोल्ड मी, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव, शैल हैव की जगह वुड हैव रिटन ए लेटर।
he said to me, he told me, I shall have been written a letter. तो he should have been written a letter. shall have की जगह should have been हमें जो है ये लगाना है। बच्चों ध्यान दीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो शब्द निकटता नियरनेस का प्रयोग कराते हैं उन्हें जो है निम्न प्रकार से हम जो है डिस्टेंस वाले दूरी के शब्दों के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का जैसे कोई शब्द है दिस, उसको चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में अंदर, दैट में दिस चेंज इनटू दैट, दीज है तो दोज में, हेयर का देर हम बनाएंगे, नाउ और जस्ट है उसको जो हम देन में लिखेंगे, थस शो का में जो है चेंज करेंगे, हैंस है हैंड्स को जो है देंस में, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, कम गो आना जाना, टुमारो आने वाला कल है तो इसको जो हम इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे, इस प्रकार से हम जो है चेंज करेंगे। यस्टरडे है, मान लीजिए यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, लास्ट नाइट है उसको जो हम प्रीवियस नाइट में जो है चेंज करेंगे या द नाइट बिफोर, द नेक्स्ट नाइट है इसको जो फ्लोइंग नाइट, ए ईयर अगो, ए ईयर बिफोर, इस प्रकार से जो है हमें इन बातों को जो है नोट कर लेना है और इन बातों को जो हमें अच्छे ढंग से जो है समझ भी लेना है। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे यानी 2 डे बिफोर, 2 दिन पहले, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 डे टाइम, मस्ट हैड टू, कुछ जो है स्पेशल्स रूल हैं उनको भी आप जो है देखें एक्सेप्शन छोड़ करके। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो तो सेंटेंस में नो चेंज, सेंटेंस के अंदर बच्चों कोई बदलाव नहीं होता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी उसमें जो है कोई चेंज नहीं होता है, नो कोई बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देखिए सिया सेड, देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन यहाँ जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये जो है चेंज नहीं होगा। तो सिया सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हमें ये बात याद रखनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ जो है कोई चेंज नहीं होता है। सिया सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे हम बनाएंगे तो ये हमारा ये सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, वह कहता है कि सूर्य जो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और ये एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए देखते हैं ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आगे जो है वाक्य जो है सेम एज इट इज आएगा, दैट हम कोमा हटा करके दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो है रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य जो है वैसे का वैसा ही आता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में मस्ट का प्रयोग है, वह मस्ट से नैतिक कर्तव्य बोध हो तो भी नो चेंज, कोई जो है उसके अंदर बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, वह कहता है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट करनी चाहिए किसी को भी अपनी, डू वंस ड्यूटी अपनी जो ड्यूटी है अपना जो कर्तव्य है वो अवश्य निभाना चाहिए। ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो इसमें जो है कोई बदलाव नहीं है, मस्ट है तो भी इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंज। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच में जो मस्ट का प्रयोग किया गया है तो भी इसमें जो है कोई बदलाव नहीं होता है, नो चेंज, सेम एज इट इज ही ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए ही सेड वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना अवश्य मानना चाहिए। यहाँ जो है मस्ट दिया गया है पास्ट में है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, मस्ट दिया गया है तो इसमें भी जो कोई बदलाव नहीं हो, सेम एज इट इज आ जाएगा, कोमा हटा करके दैट लगाएंगे। ही सेड दैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, वह कहता है कि हमें अपने माता पिता का अवश्य कहना मानना चाहिए। एक्सेप्शनल, अगर मस्ट से नैतिक कर्तव्य का बोध न हो तो, अगर मस्ट में है दिया गया है और नैतिक कर्तव्य का बोध नहीं है तो फिर जो है देखिए वह रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच बदलें। जैसे शी सेड आई मस्ट गो, मुझे अवश्य जाना चाहिए, शी सेड दैट शी हैड टू गो, शी सेड
दैट, और इसको जो है चेंज करेंगे, शी हैड टू गो, शी हैड टू गो। माई फ्रेंड सेज, माई फ्रेंड सेज आई मस्ट बाय ए कार, माई फ्रेंड सेज दैट ही हैड टू बाय ए कार। मस्ट से नैतिक करते हुए क्या बोध न हो, वह रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस अनुसार जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस अनुसार जो है उसमें जो है बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को टेंस अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच जो है बदलते हैं। माई फ्रेंड सेज आई मस्ट बाय ए कार, मुझे अवश्य कार खरीदनी चाहिए। माई फ्रेंड सेज दैट ही हैड टू बाय ए कार। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन को संबोधित किया जाए तो उस नाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड यू आर फुलिश डीप, तो इसमें स्टेप 1 में इसमें दिया गया शी सैड टू डीप दैट ही वाज फुलिश। इनडायरेक्ट में शी टोल्ड दीप दैट ही वाज फुलिश। यानी यदि रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन को संबोधित किया जाए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है नाउन को संबोधित किया जाए, यू आर फुलिश दीप, नाउन को संबोधित किया गया, तो उस नाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है हम बना सकते हैं। इसमें जैसे इसको संबोधित किया गया है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, इस नाउन को, डीप जो नाउन है इसको संबोधित किया गया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है हम जो है उसको जो है ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। तो सी टोल्ड दीप, उसने दीप को बताया, दैट क्या, ही वाज फुलिश, ही वाज फुलिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से देख सकते हैं। ही सैड, उसने कहा, नेहा, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू हेल्प यू। इसमें नेहा को संबोधित किया गया है इस रिपोर्टिंग जो स्पीच के अंदर। तो इसमें जब हम चेंज करेंगे तो शी सैड टू नेहा, नेहा इसको ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। आई वांट टू हेल्प यू, या इस प्रकार से ही टोल्ड नेहा ही वांटेड टू हेल्प हर। यानी इसको जो है हम इस रिपोर्टिंग जो है स्पीच का जो संबोधित किया गया है जिसको, उसको जो हम रिपोर्टिंग जो है इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में हम ले सकते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस, संबोधन, लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर फ्रेंड्स एटसेट्रा हो तो उन्हें इन प्रकार से जो हमें जो है बदलना है। रिपोर्टिंग स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस, जैसे डॉक्टर अंबेडकर सैड फ्रेंड्स यू आर माई होप, तो इनडायरेक्ट में डॉक्टर अंबेडकर एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स एंड said that they were his hope. Addressing the people as friend, Dr. Ambedkar said that they were his hope. S.C. Bose said, ladies and gentlemen, here I thank you all. तो S.C. Bose addressed, यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन है तो एड्रेस्ड हम जो है लगा देंगे, एड्रेस्ड द पीपल as ladies and gentlemen and said that there he thanked them all. तो हमें ये बात जो है ध्यान रखना चाहिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में जो है, यदि रिपोर्टिंग जो है स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर फ्रेंड्स एटसेट्रा हो तो उन्हें इस प्रकार से जो हम बदल सकते हैं, एड्रेस टू लगा करके और एड्रेसिंग द पीपल इस प्रकार से। और आगे देखिए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ओ, वेल, यू, शी, ओके शब्द हो तो इन्हें जो है हटा देना है। अरुण सैड वेल वी हैव ईटन द फूड, अरुण सैड दैट, तो इसमें वेल है, ये इसको शब्द को जो हम हटा देंगे। वी हैव को हमने हैड, ईटन द फूड, वी हैड ईटन द फूड। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फेयरवेल, विदाई, वेलकम, स्वागत दर्शाने वाले शब्द हो तो निम्न प्रकार से इंडायरेक्ट स्पीच जो है बनाना है। स्टेप 1 देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर अर्थानुसार विश, विशेष
विश्ड या बिड, बिड्स, बेड शब्द का प्रयोग करना है। स्टेप 2, अब स्वागत विदाई सूचक जो है प्रयोग करने हैं। अब एंड सैड दैट से जोड़कर जनरल रूल जो हमें लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, सान्या said to me, good morning, you are playing well. Sanya wished me good morning and said that I was playing well. इस प्रकार से जो हम जो है इन शब्दों का प्रयोग जो है करना है। यदि दो या अधिक असर्टिव सेंटेंस एक ही रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो उन्हें जो है एंड और फर्दर से हमें जोड़ना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो है देखें। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार से हैं ये। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और WH वर्ड जो WH वर्ड से जो है स्टार्ट होते हैं। यदि इन्वर्टेड कोमास के भीतर यस नो क्वेश्चन हो तो निम्न स्टेप जो है हमें फॉलो करना है। वांटेड टू नो, क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव। रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं। स्टेप 1 के साथ साथ एग्जाम्पल भी जो हमें देख लेना है। से, आस्क, इंक्वायर, डिम्ड, से, आस्क्स, डिमांड्स, इंक्वायर्स, said, asked, demanded, etc. इन्वर्टेड कोमा जो है हटा देना है, इन्वर्टेड कोमा हटाएं। वह इफ वेदर का प्रयोग भी करें, दैट का प्रयोग जो है न करें। आसानी के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के साधारण वाक्य असर्टिव में बदलकर जनरल रूल जो है हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन मार्क जो है हटा देने हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, ये आप एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखिए, ही सैड टू मी आर यू स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसे देखिए ही सैड टू है तो इसको हमने आस्क्ड कर दिया। ही आस्क्ड मी, दैट लगाते तो वेदर आर यू स्टूडेंट्स, वेदर और इफ में से वेदर इफ आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही रहेगा। ही आस्क्ड मी वेदर और इफ हमने लगा दिया दैट की बजाय। आर यू ए स्टूडेंट, इफ आई वाज ए स्टूडेंट। परीक्षाओं में ज्यादातर वेदर का ही प्रयोग करके जो है प्रश्न दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इस पेज पर जो है एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। शी सैड हाव यू ए पेन, शी आस्क्ड वेदर आई हैड ए पेन। वेदर यहाँ हमने जो है वेदर लगा दिया है, वेदर को हमने यूज किया है। शी सैड टू मी तो शी आस्क्ड मी डू यू लाइक मी, वेदर आई लाइक्ड हर। शी said to us, are you going today? He asked us whether we are going that day. Today change into that day. Today को हम जो है that day में change कर देंगे। Nikki said to me तो Nikki asked me, do you play cricket? Whether I played cricket. Whether I played cricket. तो इस प्रकार से हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब बदलने हैं। वांटेड टू नो, क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव में इन्वर्टेड कोमा जो हटा देते हैं और इफ और वेदर का प्रयोग कर देते हैं। आसानी के लिए रिपोर्टिंग स्पीच के साधारण वाक्यों को बदल करके जनरल रूल जो है मुझे फॉलो जो है करने हैं। अब WH क्वेश्चन के लिए कुछ रूल्स हैं। रिपोर्टिंग स्पीच यस नो क्वेश्चन वाले रूल जो फॉलो करने, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर वेदर और इफ दैट का प्रयोग जो नहीं करना है। WH वर्ड का ज्यों का त्यों प्रयोग करना है। WH वर्ड को छोड़कर बाकी बची रिपोर्टिंग स्पीच को साधारण असर्टिव में बदलकर जनरल रूल जो है हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल्स आप यहाँ देखिए,
एग्जाम्पल के माध्यम से हम करते हैं। शी सैड टू मी, शी आस्क्ड मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन यू है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्हेन आई वुड रिटर्न। ही सैड, ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, बट माई नेम वाज। क्वेश्चन जो है मार्क्स हटा देते हैं लास्ट में। विजय सैड हु आर यू, विजय आस्क्ड मी हु आई वाज। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। He said, how old are you? He asked how old I was. I said her, which class do you read? I asked her which class she read in. यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसे हटा करके इफ और वेदर का प्रयोग करना है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसे हटा करके इफ और वेदर का प्रयोग करना है। जैसे शी सैड टू मी यू नाउ मी डोंट यू, क्या आप नहीं जानते? तो शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर, क्या मैं उसे जानता हूँ। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में यस नो क्वेश्चन का आंसर दिया हो, ही सैड टू मी डू राइट ए लेटर, आई सैड यस। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन ए लेटर, आई रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। ही आस्क्ड मी इफ I had written the letter, I said that I had। imperative sentence के अंदर जो हमें देखना है, उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इनमें मैन वर्ब पहले होती है, वह इनसे ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस आदि का बोध होता है। निम्न जो है रूल हमें जो फॉलो करने हैं इसके लिए। रिपोर्टिंग वर्ब में से, सैड टू को उसके अर्थ के अनुसार बदलना है। जैसे ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइज्ड, सजेस्ट, सजेस्ट एटसेट्रा। इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू का प्रयोग जो है करना है। और प्लीज, काइंडली, सर, मैम शब्दों को हटा दें। सर और मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली प्रयोग करें। जनरल रूल्स फॉलो करें अगर जरूरत पड़े तो। सैड टू मी, सिट डाउन प्लीज। तो सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड जन जो है रिक्वेस्ट रिस्पेक्टफुली का करना है, रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। द डॉक्टर सैड वॉक इन द मॉर्निंग, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। एडवाइज शब्द का हमें प्रयोग किया है। माई फादर सैड डू एज आई से, जैसे मैं कहता हूँ माई फादर टोल्ड टू डू एज ही सैड। शी सैड मैम आई हैव ए पेन, शी सैड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड ए पेन। यदि वाक्य डोंट से शुरू हो तो वहां इन्वर्टेड कोमा हटा करके नोट का प्रयोग करना है। ही सैड टू मी डोंट गो आउट, ही forbade me not to go out, prohibited। He said don't open the door, he asked not to open the door। लेट वाले वाक्यों को जो है देखिए सेंटेंसेस को, इनसे प्रपोजल, सजेशंस का बोध होता है। फॉलो स्टेप करते हैं। से, सैज, सैड, प्रपोज, सजेस्ट को फॉर्म में बदलता है। इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट यूज करना है। लेट को हटा करके वी, दे का प्रयोग करना है। और वी, दे के बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग भी हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल, सी सैड टू मी, सी सजेस्टेड लेट अस गो टू द सिनेमा, शी सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो टू द सिनेमा। द चिल्ड्रन सैड लेट अस प्ले टुगेदर, द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टुगेदर। लेट प्लस मी के बाद विश और डिजायर भाव के अनुसार जो है प्रयोग करना है। राजू सैड लेट मी गो आउट, राजू विश्ड, राजू ने इच्छा जाहिर की। यहाँ जो है विश्ड शब्द और डिजायर उसकी इच्छा है, दैट ही शुड गो आउट। ऑपेटिव सेंटेंसेस यानी बच्चों इच्छात्मक शब्द
जो वाक्य होते हैं जिसमें परे, प्रार्थना करना, कष्ट, अभिशाप, विश, इच्छा और आशीर्वाद, ब्लेसिंग वाले जो है कुछ सेंटेंसेस होते हैं। सामान्यतः ये वाक्य जो हैं मे से शुरू होते हैं और कन्वर्सेशन हेतु निम्न रूल जो है इसमें अंदर फॉलो करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को परे, विश, काश, ब्लेस के अर्थ के अनुसार जो है हमें बदलना होता है। इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव को असर्टिव साधारण वाक्यों में बदलें व जनरल पर रूल जो है हमें फॉलो करना है। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, मे तो इसमें है he prayed that God might bless him. Mother said may you live long, may blessed, mother blessed that I might live long. may को might में कर देंगे। they said to me तो they cast they said to me may you die तो they cast me that I might die. Ritu said to me may you get success. Ritu wished me that I might get success. We said God save the president. We prayed that God might save the president. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं कुछ जो जिनमें जो है खुशी, दुख और आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है। जॉय, शोरो, सरप्राइज इत्यादि का बोध होता है। निम्न स्टेप इसमें पढ़ते हैं। सेज, सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एटसेट्रा इनमें जो हमें बदलते हैं। इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं और इंटरजेक्शन के रूप में ओ या लाश आदि जो है हटा देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को साधारण में बदलते हैं। एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप जो है लगा देते हैं आखिर में। व्हाट, हाउ, वेरी एडजेक्टिव और एडवर्ब है इसके अंदर। एग्जाम्पल से पहले इस टेबल को देखते हैं। हुर्रा जॉय का प्रतीक है। ओ अलास, ओ डियर ये शोर और दुख का प्रतीक है। वेल डन यानी प्रेज, अप्लेज का जो है ये है। मे गॉड सरप्राइज आश्चर्य का जो दर्शाता शब्द वर्ड है। हेलो यानी ग्रीट अभिवादन और स्वागत वर्ड है। गुड मॉर्निंग ये बिड आमंत्रण कहना है। गुड नाइट। हुर्रा फॉर एग्जांपल के हम देखते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ही सेड तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय खुशी से वो चिल्लाता है दैट वी हैड वॉन द मैच। प्रिया सेड ओह माय गॉड माय डॉग इज डेड तो इसमें शोरो का अभाव है। प्रिया एक्सक्लेम्ड विद शोरो दुख से उसने कहा दैट हर गॉड डॉग वाज डेड। इन्हें भी जो है आप कुछ समझें। ही सेड मे गॉड यू कट योर फिंगर, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड कट माय फिंगर। He said, hello, where are you going? तो she greeted me and asked where I was going. Ravi said, good morning, happy Holi. Ravi wished me good morning, yeah, happy Holi. On that would that cast a wish इनका भी प्रयोग करते हैं। He said would I that I were a king. He wished that I were a king. इच्छात्मक जो संभव न है लेकिन फिर भी उसने जो इच्छा जाहिर की। He said what a beautiful what a big building it is. He exclaimed what a big building it is. He exclaimed with surprise that it is a very big building. She said good day. She bade me good day. She said to me thank you. She thanked me. He said to us welcome. He welcomed us. He said help help. He shouted for help. इस प्रकार से बच्चों ये नरेशन से संबंधित हमारी जो है पार्ट 2 की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को भी आप जो है बार बार देखिए, समझें और इससे पहले आप पहले वाली पार्ट 1 की वीडियो देखें, पार्ट 1 की बाद पार्ट 2 की वीडियो देखें। दोनों वीडियो को आप अच्छे ढंग से जो है देखें, समझें और इसे जो है अपनी नोटबुक में भी लिखें। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए। वंस अगेन आपका थैंक्स।